बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज की रेसिपी है गोभी के पकौड़ों की। फूल गोभी के पकौड़े बनाएंगे। आजकल फूल गोभी का सीज़न चल रहा है, बड़ी अच्छी फ्रेश गोभी आ रही है, तो फूल गोभी के पकौड़े बनाएंगे हम। तो रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है, 1 लीटर इसमें पानी का डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक का डालना है और इसको उबलना देना है पानी को। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें फूल गोभी डालेंगे, 1 प्याली, सिर्फ ऊपर से जो फूल होते हैं वो काटे में। एक उबाल आ जाए तो चूल्हे को बंद कर देंगे और इनको किसी छलनी में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। आधी प्याली मैंने बेसन की ले ली है। मसाले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच है, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच है, लाल मिर्च थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही है कैमरे में, वो भी आधा चाय का चम्मच है, नमक हस्बे जायका है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चाय का चम्मच है, खुश्क कसूरी मेथी भी 1 चाय का चम्मच है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है। इन सारे अज्जा को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद चौथाई चाय का चम्मच इसमें डालना है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। अब हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए अमेज़ा जौन सा वो तैयार कर लेंगे। अमेज़ा ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, दरमियाना सा आपने इसको रखना है। ये देखिए अमेज़ा तैयार हो गया है। दरमियानी आंच के ऊपर तेल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ मैंने। ये फूल गोभी, ये फूल जो हैं वो ठंडे कर लिए हैं मैंने। पहले आपने इनको ठंडा करना है और उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है। तो अच्छी तरह से बेसन में कोटिंग करके इसको तेल में डालेंगे। पहले 2-3 मिनट आपने इनको हिलाना नहीं है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई होने शुरू हो जाए। अगर आप शुरू में ही इसमें चम्मच लगा देंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। अच्छे सुनहरे और कुरकुरे से फ्राई हो जाएं तो इनको किसी स्टील की छलनी पे निकाल के थोड़ा सा चाट मसाला डाल के छिड़क लेंगे ऊपर और उसके बाद अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इनको सर्व कर रही हूँ दही और पुदीने की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फूल गोभी के पकौड़े अब रेडी टू सर्व हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।